जय श्री कृष्णा। साथियों, आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर 4 से पहले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्लोक 2 में भगवान कहते हैं, हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। श्लोक 3 में भगवान कहते हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। श्लोक 4 में अर्जुन बोलते हैं, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं। श्लोक 5 में भगवान कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता। श्लोक 6 में भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। श्लोक 7 भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। श्लोक 8 में भगवान कहते हैं, साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। श्लोक 9 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। श्लोक 10 भगवान कहते हैं, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप में तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। श्लोक 11 में भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 12 कर्मों की सिद्धि फल। चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। श्लोक 13 और 14 मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्व का चारों वर्णों की रचना की गई। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तुम अकर्ता जान, कारण कि कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सदा कृपा करें, ऐसी कामना है।